आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोटीन लेना है आपको वेट लॉस करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये क्यों लेना है, क्या रीज़न है प्रोटीन लेने का, या लेना ज़रूरी है नहीं। तो इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बॉडी का सिस्टम समझ लेते हैं कि बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे बॉडी के अंदर बॉडी किस तरीके से फैट को यूटिलाइज करती है। देखो, वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में बता चुका हूँ मैं पहले भी कि वेट लॉस फैट लॉस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वेट लॉस के अंदर हम ओवरऑल बॉडी वेट को देखते हैं और फैट लॉस के अंदर सिर्फ खाली हम फैट को टारगेट करते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो टारगेट है वो है फैट लॉस करना, वेट लॉस नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा बॉडी सिस्टम के बारे में। देखो, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो जो एनर्जी को यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज करती है। देखो, आप सभी ने सुना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, ग्लूकोज डॉक्टर ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाता है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जो एनर्जी को यूज़ करती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में करती है। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ग्लूकोज है ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब एक चीज़ को ध्यान समझना, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, चाहे आप प्रोटीन खाओ, चाहे आप फैट खाओ, अगर आपकी बॉडी एनर्जी लेगी तो पहले उन तीनों को या उनमें से किसी एक को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, तब उससे एनर्जी लेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी आप खाओ, अगर उसको एनर्जी के तौर पर अगर बॉडी यूज़ कर रही है तो पहले उसे किसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी ने लिया है तो बॉडी का सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेगी, एनर्जी के लिए, ग्लूकोज में, तभी इससे एनर्जी ले पाएगी। और जो ह्यूमन बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी सबसे पहले जो एनर्जी यूटिलाइज करती है या लेती है किसी चीज़ से, वो कार्बोहाइड्रेट से लेती है। कार्बोहाइड्रेट किस मतलब रोटी, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन का देखो मेन काम क्या है। प्रोटीन का मेन काम है हार्मोन बनाना, मसल बिल्ड करना और आपके बॉडी के अंदर कह सकते हो रिपेयर का काम करना। ठीक है, बट अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन इंटेक अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको भी कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में एट द एंड। ठीक है, और उसको भी एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करेगी। बट कैसे करेगी इस बारे में अभी समझेंगे, बट उसको कन्वर्ट किस में करेगी, ग्लूकोज में। तो प्रोटीन भी किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाए तो बॉडी उसको भी किस में कन्वर्ट करेगी, अगर उसको एनर्जी चाहिए होगी तो एट द एंड ग्लूकोज में। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिंपल से यही है कि बॉडी एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में लेती है। बट मैटर क्या करता है, अगर उसके पास प्राइमरी सोर्स नहीं है तो वो उसके बाद दूसरे सोर्स पर जाएगी, बट पहले किससे कन्वर्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट से। आप इसको समझो ध्यान से, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी ने क्या करा, आपने मेन सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट है, अब मान के चलते आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो बॉडी ने क्या करा, उस जो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हुआ है उसको जितना चाहिए था एनर्जी के तौर पर उसने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, कर लिया। अब क्या हुआ, उसने कहा कि कुछ स्टोर कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ दो जगह ऐसी होती है जहां पर ग्लूकोज स्टोर होता है। पहला होता है आपका लिवर और दूसरा होता है आपका मसल। ठीक है, लिवर और मसल दो ऐसी जगह है जहां पर आपका ग्लूकोज स्टोर होता है। और किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट होता है यहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और कितना होता है, देखो मसल्स के अंदर आपका अराउंड 500 ग्राम्स तक होता है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 500 से लेके आप लगा सकते हो, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, 600 ग्राम्स तक आपकी बॉडी स्टोर करती है ग्लूकोज को। बट किस फॉर्म में स्टोर करती है, देखो ये तो एनर्जी की फॉर्म में इस टाइम, बट इसको अगर स्टोर करेगी तो उसको स्टोर करेगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो जो ग्लूकोज है बॉडी इसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में और इसको स्टोर कर देती है। और इसको हम ये भी बोलते हैं स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो जनरल, ये बेसिकली बेसिक साइंस है जो आप अगर 9th-10th क्लास में अगर आपने साइंस पढ़ी तो उसमें पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है और उसको स्टोर करती है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मसल्स को लिवर के अंदर। ठीक है भाई, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैंने बतानी थी इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ये समझ लो कि बॉडी कैसे वर्क करती है। तो देखो ध्यान से, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यही समझाता हूँ इस बॉक्स के अंदर। अब आपकी बॉडी मान के चलो ये बहुत सारे छोटे छोटे टैंक्स हैं ये, और ये जो टैंक है मैंने इनको बोलती है ग्लाइकोजन टैंक। मतलब कौन सा टैंक, जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इस सब के अंदर क्या है, स्टोर है ग्लाइकोजन। ठीक है, ये ऐसे मान के चलते हैं। अभी ये टैंक खाली है, अभी स्टोर नहीं है। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज बना, किसकी वजह से बना, आपने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया। मैं पहले बता चुका हूँ ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पहले आपकी बॉडी जो एनर्जी बनाएगी वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनाएगी। ठीक है,
तो आपकी बॉडी, आपने कहा बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आपने कंज्यूम किया, ठीक है। अब एक चीज़ को समझ लेना, इंडियन जो डाइट होती है, इंडियन डाइट के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, प्रोटीन और फैट तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। आप चाहे देख लेना आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है, तो ये सब चीज़ ज़्यादा बनती हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे कोई रोज़ पनीर कंज्यूम नहीं करते, हर कोई चिकन मटन ये सब चीज़ें नहीं खाता, कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेते हैं। या राजमा भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, बस में प्रोटीन भी है बट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो ये समझो, जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया आपकी बॉडी ने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में कर दिया। अब ये ग्लाइकोजन के टैंक से हैं भाई खाली। अब हुआ क्या, जब आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज बना तो बॉडी ने क्या करा, उस ग्लूकोज को इन टैंक्स के अंदर भरने लग गई, तो आने लगी है, भरते गए और किस फॉर्म में स्टोर होते गए, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब एक चीज़ सोचो आप यार, जब ये टैंक है, ठीक है, ग्लाइकोजन टैंक बोला हमने ऐसे, अगर ये भर जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज है, सिंपल, आपकी बॉडी क्या करेगी, वो जब ये टैंक फुल हो जाएगा इसके बाहर वो स्टोर होने लगेगा। अब ऐसा समझो, मतलब ओवरफ्लो कर रहा है। इसी तरीके से मान लो ये मेरी स्किन है, अब स्किन के नीचे होती है मसल, ठीक है, और स्किन और मसल के बीच में होता है फैट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बॉडी कहाँ पे स्टोर करती है, लिवर में और मसल के अंदर। तो पहले लिवर में करेगी, फिर मसल में करेगी, और जब मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, मसल्स के ऊपर उसकी एक लेयर बनती चली जाएगी। वो जो लेयर होती है वो आपकी फैट की लेयर होती है। तो आपको क्या समझ में आया, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट बनता है वो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की होने की वजह से बनता है, ठीक है। तो भाई अब मुझे एक चीज़ बताओ, ग्लूकोज हो, ग्लाइकोजन हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन हो, ये सब है तो आपके न्यूट्रिएंट ही, और इन सब के अंदर क्या है, कैलोरीज, मतलब इन सब से आपको क्या मिल रही है, एनर्जी। मान लो आपने क्या कहा, चलो सर कोई बात नहीं, काम करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रोटीन बढ़ा दिया, प्रोटीन कम नहीं करा, प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, वो भी ओवर लिमिट हो गया, तो वो भी ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, यही सिस्टम होगा, वापस वो फैट की फॉर्म में स्टोर होता रहेगा, चाहे आप फैट भी ज़्यादा ले लो। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, लेकिन बट कि आपको इन सबको बैलेंस अमाउंट में लेना पड़ेगा, खासकर कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आया, फैट बॉडी के अंदर स्टोर होने का मेन रीजन क्या है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का ज़्यादा बनना बॉडी लिमिट से, ठीक है। अब वो आपको अपने डाइट, जब आप एक बैलेंस डाइट प्लान फॉलो करोगे या बैलेंस डाइट लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक चार्ट होगा, उसमें आपको पता होगा आपकी इतनी कैलोरीज, इतनी ये चीज़ें लेनी है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लोगे या एक्सेस कैलोरीज लोगे, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भी आपको क्या मिल रही है, कैलोरीज, तो आपकी बॉडी एक्सेस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देगी, फैट के अंदर। तो अब इस प्रोसेस को कैसे कम करें, सिंपल सा, आपने सबसे पहले अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है। कितना कम करना है वो आपकी बॉडी अकॉर्डिंग होता है, वो मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता, बस आपने अपनी डाइट में से कम कर दिया। मैं ऐसे समझाता हूँ, एक बंदा था, उसने उसकी बैलेंस कैलोरी थी, उसने अपनी बैलेंस कैलोरी पहले अपने उसने बैलेंस कैलोरी काउंट करी, ठीक है, मान लेते उसने भी 2000 बैलेंस कैलोरी काउंट करी, ठीक है, 2000, तो उसने कुछ नहीं करा, उसने 2000 में से ना 500 माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब वो दिन की 1500 कैलोरी ले रहा है, तो उसने बस 500 वहाँ से माइनस करा, उसने कार्बोहाइड्रेट 500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से कम कर दी, इतना समझ लो। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने 500 कैलोरी पर डे की कम करोगे तो हफ्ते कितनी हो गई, 3500 माइनस कर दी, तो आप इजीली 1 पाउंड तक वेट लॉस कर सकते हो या फैट लॉस कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका रूटीन के ऊपर भी, आपके एक्टिविटी लेवल के ऊपर भी, कि आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी या फैट लॉस करेगी। मैं पहले बता चुका, अगर आप वर्कआउट करोगे तो भी आपकी बॉडी फैट लॉस को ज़्यादा टारगेट करेगी, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब कि आपने कार्बोहाइड्रेट कर दिए कम, तो आपकी बॉडी इस पहले तो क्या करेगी, इस टैंक को खाली करेगी। जब ये टैंक खाली हो जाएगा तो जो ये बाहर स्टोर्ड फैट है, यहाँ पे मान लो स्टोर्ड फैट है स्किन के ऊपर, तो फिर बॉडी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, साइंटिफिक नहीं जाएगी ज़्यादा, वो इसके थ्रू वापस इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और उस प्रोसेस से ये एनर्जी की फॉर्म में आपको दोबारा कन्वर्ट होगा, आपका जो फैट है वो यूटिलाइज होने लगेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर था ये बताने का। अब आते हैं अपने पूरे मेन टॉपिक के ऊपर। क्या ऐसा कोई प्रोटीन होता है जिससे फैट लॉस होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैट लॉस मैटर करता है आपकी कैलोरीज इनटेक के ऊपर। अगर आप प्रोटीन कोई भी ले लो, चाहे आप जैसे आपने अगर आप किसी दुकान पे जाओगे तो आपको सब दुकान वाला कहेगा भाई सर आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए, आपको सर मुझे फैट लॉस करना है, तो भाई एक काम कर उसको आइसोलेट निकाल के दे दे। आइसोलेट बेसिकली एक वे प्रोटीन का एक टाइप होता है जिसके अंदर आपके कार्ब्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बट उसमें 3-4 ग्राम कार्ब्स अगर आप अपनी डाइट से कम कर दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ओवरऑल अपनी डाइट से कम करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, वो भी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है जो पर्टिकुलर वेट लॉस या फैट लॉस के लिए होता है, क्योंकि वेट लॉस या फैट लॉस वो डिपेंड करता है आपकी कैलोरीज इनटेक के ऊपर। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना, अगर दुकान पे परचेज करने जाते हो प्रोटीन
तो प्रोटीन आपको अगर लेना है तो उस टारगेट से लेना कि आपको अगर आपकी डाइट में से प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपने एक सप्लीमेंट ऐड किया, प्रोटीन ऐड कर लिया बस। तो वे प्रोटीन का काम इतना ही होता है। अगर आप आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट या हाइड्रोलाइज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप जब तक आपकी डाइट कंट्रोल में नहीं होगी। अच्छा, फिर ये सप्लीमेंट बनाए क्यों है? देखो, पहली चीज़ तो ये, इनकी कोई इतनी नीड नहीं है, बट ये आपका ना लाइफस्टाइल को थोड़ा इजी करने के लिए। कैसे? अगर आपका एक बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, आप बाहर जाते हो, ठीक है, जैसे हमारा पूरे दिन शूट चलता है, तो इस चक्कर में होता क्या, मैं अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो उस चक्कर में मुझे अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए, प्रोटीन मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे मसल्स को रिपेयर करने के लिए, उनको कह सकते हो प्रिजर्व रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, ताकि वो मसल रिपेयर हो सके। ठीक है, तो मैं उतना ही प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ मतलब कह सकते हो सप्लीमेंट से। बाकी मेरा मेजर जो पार्ट रहता है वो रहता है मेरे डाइट से। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, वेट लॉस या फैट लॉस करने के कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। और आपकी बॉडी कैसे फैट लॉस करती है, वेट लॉस करती है, ये आप देख चुके हो, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। एक्सेस कैलोरीज लोगे अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी बैलेंस कैलोरी से ज़्यादा। बैलेंस कैलोरी क्या है? जो आपकी बॉडी को चाहिए अपने डेली रूटीन को करने के लिए, एनर्जी की फॉर्म में जो आपको कैलोरीज चाहिए उतनी है कैलोरीज। अगर आप उससे एक्सेस लोगे तो आप मोटे होने लगोगे, आपकी बॉडी में फैट आने लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का हमारा टॉपिक। तो आपका आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को समझो, बाद में आप उसको फिर अपनी बॉडी से कंपेयर करो, क्या वो आपके लिए बना है या नहीं बना, क्या उसको आपकी बॉडी की नीड है या नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।